Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to do exercise of chapter 15. है ना? We have finished our chapter. ठीक है. Okay. तो देखेंगे first question. Fill in the blanks. तो an image that cannot be obtained on a screen is called virtual image. है ना? जो आपका इमेज स्क्रीन पे नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं आप? वर्चुअल इमेज बोलते हैं. Image formed by a convex mirror is always virtual and smaller in size. वर्चुअल और स्मॉलर साइज कब होता है? जब कॉन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर यानी प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो प्लेन मिरर होता है यानी जो हमारे घरों में भी जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है जिसमें हमारा एक्चुअल साइज मिरर पे दिखाई देता है. ठीक है. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. तो जो इमेज स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं. एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. जो कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनता है वो स्क्रीन पे नहीं मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. तो जो हम कॉन्वेक्स मिरर से क्या इनलार्ज यानी बड़ा और इरेक्ट इमेज क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं. तो फॉल्स हो गया. किससे कर सकते हैं? कॉन्केव मिरर से कर सकते हैं. ठीक है. अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. ट्रू. वी ऑब्टेन अ रियल इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर. ये भी ट्रू हो गया. अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. जो रियल इमेज है वो हमें कभी भी स्क्रीन पर नहीं होगा. ऐसा तो नहीं है ना, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं होता है. तो ये फॉल्स हो गया. अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज. कॉन्केव मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है. तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखो, आपका कॉलम मैच करना है. अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर का लिए क्या है? द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो प्लेन मिरर में जो इमेज होता है आपका इरेक्ट होता है और सेम साइज होता है. ठीक है. और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कैन फॉर्म इमेज ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एज. तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा जगह, जैसे आपकी गाड़ियों के जो शीशे होते हैं वो कई सारा एरिया आपका उस स्क्रीन पे दिखाते हैं, है ना. मिरर पे ऑब्जर्व हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. अ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक हो गया. अ कॉन्केव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टेथ. दांतों को और बड़ा देखने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं. ठीक है. डेंटिस्ट. अ कॉन्केव लेंस द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. तो जितना भी ऑब्जेक्ट होगा अगर कॉन्केव लेंस से देखेंगे तो वो छोटा दिखाई देगा आपको. ठीक है. ओके. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर्स के आपको क्या बताने हैं? कैरेक्टर्स बताने हैं कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है. तो एकदम वर्चुअल और इरेक्ट होता है. ठीक हो गया. बिहाइंड द स्क्रीन होता है. ठीक है. साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा. लेटरली इन्वर्टेड इमेज. जो लेटरली हल्का सा क्या होगा? इन्वर्टेड होगा. इमेज ऑफ लेफ्ट साइड विजिबल ऑन राइट साइड. अगर है ना शीशे के सामने पे खड़े हो जाए, मिरर के सामने अपने राइट हैंड को रेज करेंगे तो मिरर में जो हैंड रेज होगा वो लेफ्ट हैंड होगा. ठीक है. मिरर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा. डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है. ये मिरर है. सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी कितना बनेगा? 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा. ठीक है. तो ये याद रखना, जितना जितना डिस्टेंस होगा मिरर से उतने इमेज का भी डिस्टेंस होगा. ठीक है. तो ये भूलेंगे नहीं. क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करनी है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर एज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. आपको वर्चुअल इमेज क्या है ये बताना है और एक सिचुएशन देना है कि वर्चुअल इमेज कब बनता है. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. हम जानते हैं ना जो इमेज स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं? वर्चुअल. द इमेजेस फॉर्म बाई प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस आर वर्चुअल. तो जैसे प्लेन मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है, कॉन्केव लेंस में होता है, वो वर्चुअल होता है. ठीक है. स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस. तो आपको 2 डिफरेंस बताने हैं. किसमें? कॉन्वेक्स में और कॉन्केव लेंस में. तो देखेंगे. अ कॉन्वेक्स लेंस कैन मेक इमेजेस विच आर इनलार्ज और स्मॉलर और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो क्या होते हैं? इमेज को इनलार्ज करते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं या फिर इक्वल भी कर सकते हैं. ठीक हो गया. वेरियस कॉन्केव लेंस कैन ऑलवेज मेक स्मॉलर. तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है ऑब्जेक्ट का बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. बट कॉन्केव लेंस में हमेशा क्या होगा? इमेज का साइज छोटा रहेगा. अ कॉन्वेक्स लेंस मेक्स बोथ रियल इमेज
and virtual images. Whereas a concave lens always make a virtual image. कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, लेकिन कॉन्केव लेंस हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा. आगे है गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज बताने हैं. कॉन्केव मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट, सोलर फर्नेस, रिफ्लेक्ट ऑफ टॉर्च. ठीक है क्या, ये याद रखना. कॉन्वेक्स मिरर में इज यूज टू रियर व्यू मिरर्स. जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं जो बाइक वगैरह में लगते हैं, गाड़ियों में लगते हैं, उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर. विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. रियल इमेज कौन बनाता है, कॉन्केव मिरर बनाता है. ठीक है, मिरर का बात किया है. विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म अ ऑलवेज वर्चुअल इमेज. कॉन्केव लेंस. तो देखो कॉन्केव मिरर जो है आपका रियल इमेज बनाता है, मिरर, हम मिरर कंफ्यूज नहीं होंगे, और कॉन्केव लेंस आपका वर्चुअल बनाता है. तो दोनों कॉन्केव में तो कंफ्यूज नहीं होंगे. मिरर, जो कॉन्केव मिरर होगा वो हमेशा रियल इमेज बनाएगा, जो कॉन्केव लेंस होगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. ठीक हो क्या, ओके ठीक है. आपके 2-3 क्वेश्चन और रह गए. मैं MCQs हैं बहुत छोटे छोटे. अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जिसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लार्ज होते हैं किससे, ऑब्जेक्ट से. ठीक है, तो उनका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखेंगे क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे. डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर. जो डेविड है वो क्या कर रहा है, अपने प्लेन मिरर में अपने आप के इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर. जो देखो मैं दोबारा बनाता हूँ, मिरर ये है और उस डेविड का जो डिस्टेंस है वो कितना का है भाई, 4 मीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ से 4 मीटर का डिस्टेंस है. इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर. अगर ये 1 मीटर कहाँ की ओर आए, आपका मिरर की ओर आए, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी. अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 मीटर है ना. अगर ये 1 मीटर आगे आ गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा. ठीक हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया. अब देखो पहले जो इमेज बन रहा था वो यहाँ देखो, यहाँ पे पहले 4 बन रहा था तो यहाँ भी 4 बनेगा. ठीक है, 4 बनेगा. तो पहले टोटल जो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो टोटल 8 का बन रहा था, लेकिन अब ये एक इधर आया है तो यहाँ से भी एक इधर आ जाएगा इमेज भी. तो अब टोटल कितना बनेगा, 3 एंड इधर भी 3. तो 3 + 3 6. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देगा, नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेनेशन लिख लेना, नहीं अगर आ गया तो नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ अ प्लेन मिरर. जो रियर व्यू जो है ना, जो मिरर का जो व्यू है, व्यू वाला मिरर है गाड़ी का, आपका कार का, वो प्लेन मिरर है बोल रहा है. ठीक है, अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. और ड्राइवर जो है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बैक कर रहा है, रिवर्स कर रहा है गाड़ी को. द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार. और जो आपका जो रियर व्यू मिरर में क्या दिख रहा है, आपका जो इमेज दिख रहा है कि ट्रक क्या है, कार के पीछे पार्क है. द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ अ ट्रक अपेयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी. तो जो आपका जो अप्रोच होगा, जो जो आपको इमेज दिखाई देगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही होगा. ठीक है, एज द कार मूव्स 2 मीटर बैकवर्ड द मिरर ऑल्सो मूव्स 2 मीटर बैकवर्ड. क्योंकि देखो गाड़ी भी जाएगी पीछे तो मिरर भी आपको पीछे जाएगा. सो इमेज कम्स 2 मीटर फॉरवर्ड. तो इमेज क्या दिखाई देगा आपको, आगे 2 मीटर आगे आएगा, है ना. यही तो होगा सिंपल. मिरर जैसे जैसे पीछे जाएगा इमेज आपको आगे आगे बनता जाएगा. तो बहुत इजी क्वेश्चन थे. आई होप आपको समझ में आएगा. एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आपके पास 2 डेज हैं. ठीक है, 2 दिनों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं.